तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 7 रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, इसके मैंने लेक्चर नंबर 1 इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा चुका हूँ, लेक्चर नंबर 2 हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर 3 स्टेबिलिटी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर 4 मिजोमेरिक इफेक्ट, लेक्चर नंबर 5 था पर कॉन्जुगेशन, लेक्चर नंबर 6 एरोमेटिसिटी। इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उन्हें देखना। उसका निचोड़ी आज मैं बताऊंगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन अगर वो देखे होंगे तो ये लेक्चर देखना, वरना ही समझ में नहीं आने वाला। ये शुरू का थोड़ा सा थ्योरी पास समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे उसमें पूरे पिछले लेक्चर का यूज है। ठीक है, वो देखोगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा लेक्चर। आज के लेक्चर में बजाने वाला है, क्वेश्चन करेंगे जब। ठीक है, और मैं बताने वाला हूँ रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? रिएक्शन होता है एक तो जो शुरू का प्रोडक्ट होता है वो होता है, एक फाइनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इनिशियल प्रोडक्ट। अब बीच में भी कुछ बनता है उस रिएक्शन में, तो उसे कहता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। फेमस एग्जांपल है कार्बोकेटाइन। आपने देखा होगा SN1 अगर रिएक्शन पढ़ी हो, पहले कभी सुना हो, तो बीच में कार्बोकेटाइन बनता है SN1 में। इधर से क्या कहते हैं E1 में, E1 इल्यूमिनेशन में। तो वो सब मैं अभी बताने वाला हूँ। तो आप वो SN1 SN2 बाद में रिएक्शन पढ़ेंगे, उस मैकेनिज्म में अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी आप रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है ये समझिए। ये मिलता है हमको कार्बोकेटाइन में, कार्बोकेटाइन में। ठीक है, और मिलता है कार्बोएनाइन में, और मिलता है फ्री रेडिकल में, और कार्बिन, नाइट्राइल, कार्बिन, नाइट्राइल और बेंजीन सब इनमें मिलता है। ठीक है, ये मैं सब बता दूंगा, पर आज के लेक्चर में अपन नहीं कार्बोकेटाइन और उसके बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से बताऊंगा। बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है। और यहाँ पर आप देखिए, इसकी जो अपन रिएक्शन करते हैं, ये इसकी जो अपन किताबों में इसकी जो डिसाइड लाइफ होती है, जो डिसाइड फाइनल प्रोडक्ट की जो लाइफ होती है वो होती है 10⁻⁶ फ्यू सेकेंड। या आपको मान लेना किताबों में लिखा हुआ है 10⁻⁶ फ्यू सेकेंड डिसाइड लाइफ होती है फाइनल प्रोडक्ट की। ठीक है, ये कई एक्सपेरिमेंटों में देखा गया है। ठीक है, इसके बाद अपन कार्बोकेटाइन आज के लेक्चर में रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे करेंगे। कार्बोकेटाइन का है एग्जाम्पल इसमें H। अब यहां पर मान लो X है, इस मोर इलेक्ट्रॉन X फ्लोरीन कोलन कुछ भी हो सकता है। कार्बन से मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, तो X अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, X इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, तो X माइनस, और यहां बन जाएगा ये कार्बोकेटाइन। यही कार्बोकेटाइन है। ठीक है, ये मेथिल कार्बोकेटाइन। यहां पर क्या हुआ देखो, ये X अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो यहां पर हुआ हेटेरोलिसिस फ्यूजन। क्या हुआ यहाँ? हेटेरोलिसिस फ्यूजन। डिफरेंट एटम के मध्य अगर बॉन्ड टूटे, मतलब मोर इलेक्ट्रॉन लेके अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाद, तो डिफरेंट टूटा ना, मतलब ये पूरा इलेक्ट्रॉन लेके बाद या बॉन्ड पूरे दोनों इलेक्ट्रॉनों को, या फिर डिफरेंट एटम हो, तो उसे कहते हैं हेटेरोलिसिस फ्यूजन। अगर सेम एटम कार्बन में अगर बॉन्ड टूटेगा तो उसे कहते हैं होमोलिसिस फ्यूजन। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा शोर है, वो आज थोड़ा प्रोग्राम है, वो थोड़ा एडजस्ट के लिए हेडफोन लगाइए जरूर। मैं लेक्चर में एयरफोन लगाऊंगा, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, हेडफोन लगा के देखना। तो यहाँ पर देखो मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं एग्जाम्पल, और भी कुछ कार्बोकेटाइन होते हैं। एक तो होता है ये CH3 प्लस, यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ, तो ये बता ही दिया, ये है मिथाइल कार्बोकेटाइन। और ये है CH3 CH2 प्लस, यहाँ भी X रहा हुआ है, क्लोरीन कौन कुछ भी लेके बढ़ गया अपना इलेक्ट्रॉन है, और ये मिथाइल कार्बोकेटाइन। मिथाइल कार्बोकेटाइन, इथाइल कार्बोकेटाइन। और भी कुछ है यहाँ पर देखो एग्जाम्पल। आपको क्या करना है, उनको कॉमन नेम आपने पढ़ी रखा है। कॉमन नेम इसका 2 कार्बन है, एथिल है, तो कार्बोकेटाइन जो रहती है कॉमन नेम के पीछे, जिसमें हो जाएगा इसका कॉमन नेम इथाइल कार्बोकेटाइन। यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 CH2 प्लस। ये है प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। ये नॉर्मल प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। नॉर्मल क्यों है? क्योंकि ये लास्ट वाले कार्बन, ये 3 कार्बन और लास्ट वाले कार्बन पॉजिटिव है। अब यहाँ पर देखो इसके जैसा CH3 CH, ये भी प्रोपाइल है, 3 कार्बन है ना, बट यहाँ पे बीच वाले कार्बन पॉजिटिव, तो ये आइसोप्रोपाइल हो गया, आइसोप्रोपाइल और कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल एक और है CH3 CH3, यहाँ पर ये H हटा दो, यहाँ पॉजिटिव, ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। इसका नाम है 3, मतलब बीच वाले कार्बन पॉजिटिव और 3 कार्बन, तो टर्सरी ब्यूटाइल। इसमें
4 कार्बन ब्यूटाइल और कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये हो गया। और एक और एग्जांपल है अपन जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे CH2 पे पॉजिटिव है तो ये हो गया एलिल कार्बोकेटाइन। ये इसके बाद ये वाला देखो अगला एग्जांपल, ये देखो यहाँ पर इसके जैसा एक और होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर डबल बॉन्ड के कार्बन पे अगर पॉजिटिव हो तो उसे कहते हैं विनाइल कार्बोकेटाइन, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद इसके करेक्टर देखते हैं, कार्बोकेटाइन के करेक्टर क्या क्या है। ये कार्बोकेटाइन इसके करेक्टर क्या क्या है देखते हैं। इसके वैलेंस सेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। क्या वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट समूह है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है तो इसे इलेक्ट्रोफाइल करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो सेकंड, इसमें देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। देखो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो sp2 ज्यादा होता है sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2, अगर एक पॉजिटिव है तो इसका ट्राइगोनल प्लेनर। ये आप केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ चुके होंगे। इसके बाद इसका थर्ड, ये किस किस में मिलता है, ये अपन को मिलता है SN1 में, E1 में, E1 इल्यूमिनेशन। ठीक है, और अपन को मिलता है एडिशन में, एडिशन रिएक्शन में, ये इसमें समय था। और SN की फुल फॉर्म होती है सब्स्टिट्यूशन, SN1 की फुल फॉर्म होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन SN1 की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन ढेर सारे। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन और लेके आया हूँ। ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। ठीक है, और कार्बोकेटाइन के बाद कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे सेकंड लेक्चर में। इसमें ओनली फॉर कार्बोकेटाइन चलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और लेके आने वाला हूँ, तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया, उसके बाद अभी बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर में कार्बोकेटाइन पे। और आप इस लेक्चर को जब भी देखें जब आपने लेक्चर नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th देख रखा है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन पूरा काम आएगा, रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट पूरा काम आएगा, और इधर से इंडक्टिव इफेक्ट पूरा काम आएगा। आप सभी काम आएंगे यहाँ पर, इसलिए ये लेक्चर देख रहे हो तो उसे जरूर देख के आना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा सभी लेक्चर के। फर्स्ट लेक्चर मैंने बता दिया क्या था, सेकंड क्या था, सब पता है आपको। अब यहाँ पर देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, क्या पढ़ा, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, एक ही दोनों पर थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी एक ही है। ठीक है, सेकंड बताया हाइपर कॉन्जुगेशन, थर्ड बताया मैंने इंडक्टिव। ठीक है, मैंने मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट दोनों एक ही, थोड़ा सा डिफरेंस बता दिया। लेक्चर में जाके देखना, जब ये देखना प्लीज, ना क्यों मेरे को बदनाम करोगे, भी बोलोगे समझ में नहीं आ रहा। पहले लेक्चर देखो, जब समझ में आएगा ना। तो फर्स्ट है मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, सेकंड है हाइपर कॉन्जुगेशन, थर्ड है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट अब इसमें देखते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट जो है, इसमें आपको पता है रेजोनेंस होता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, दादा है सबका। मेसोमेरिक सबसे ज्यादा स्टेबल जो है। मेसोमेरिक इफेक्ट आपने देखा होगा, रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस या मेसोमेरिक दोनों एक ही, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों, क्योंकि आप देखते कॉन्जुगेशन होता है तो पूरे में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं रिंग में, बेंच रिंग देखो एग्जांपल ले लो, उसमें पूरे में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं पूरे कंपाउंड में। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जितने एल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में देखो आपने H कहा था, दूसरा बस अगर 3 एल्फा हाइड्रोजन है तो 3 रेजोनेटिंग बनेंगे। इंडक्टिव में अकेला CH3 भी प्लस हाई दे सकता है, मतलब जैसे CH3 उसमें अकेला सकता है इलेक्ट्रॉन, तो वो सबसे कम माना जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी कम से कम इलेक्ट्रॉन घूमते तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल मेसोमेरिक इफेक्ट उन्होंने आया समझ में। इसके बाद अपन देखेंगे इसमें मेसोमेरिक सबसे ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन उससे कम, इंडक्टिव। ये आप ये ऑर्डर याद रखना, अगर कुछ याद नहीं रखो, मेसोमेरिक सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे फर्स्ट वाला है क्वेश्चन। जब क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं मतलब। यहाँ पर क्या होगा, मेसोमेरिक का रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस जब होता है जब लोन पे सिग्मा पाई बॉन्ड सब बता चुका हूँ। कॉन्जुगेशन होना जरूरी है, कोई कॉन्जुगेशन दिख रहा है देखो,
पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा, तो यहाँ पर होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। सेकंड क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन, देखो यहाँ पर एल्फा कार्बन, ये कार्बन है पॉजिटिव वाला कार्बन, तो इससे जुड़ा कार्बन एल्फा कार्बन, उससे उसका एल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन एल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें ये वाला अल्फा कार्बन है, इसमें ये पॉजिटिव से एक अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से एक अल्फा कार्बन है जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव कार्बन से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, तो यहाँ तीन अल्फा कार्बन से जुड़ा है, तीन में अल्फा, तो यहाँ हो गए 12 9 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन इसमें, 3 अल्फा हाइड्रोजन तीनों में, क्योंकि पॉजिटिव कार्बन से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन उस कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ देखो 3 से, अब यहाँ पर देखो 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो 0, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा नो बॉन्ड, जिससे ज्यादा स्टेबल, तो ए सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एरोमेटिक स्ट्रक्चर इससे होगी, क्योंकि एक H प्लस एक बार जाएगा यहाँ से, फिर दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, फिर यहाँ से H प्लस जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा, ऐसे जा जाके पूरे इसकी नो स्ट्रक्चर बनेगी, तो नो अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा इसके, उससे कम बी वाले की, उससे कम सी वाले की, उससे कम, ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चन था, ये मैं हर बार करा रहा हूँ, ठीक है। अभी तो हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, देखते जाओ। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये अगर आपको कहीं ऑप्शन में ये वाला कंपाउंड दिख जाए तो आप ठोक देना इसे, ये सबसे ज्यादा राजा है, ये फिनोल है, इसमें बहुत ज्यादा रेजोनेंस होता है, ये दादा माना जाता है, आप ठोक देना, वैसे मैं बता रहा हूँ क्यों है। अब यहाँ पर देखो आप, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है, 1 2 3 और एक यहाँ 4, 1 2 3, एक ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये रेजोनेंस हो रहा है। आप सोच रहे हो ये दोस्त तीर क्या घुमा रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे अगर रेजोनेंस में देखा है तो ये आपको लगेगा ये तीर क्यों घुमा रहा है, ये तीर इसलिए घुमा रहा हूं मैं, या लोन पे आगे जा रहे हैं, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें तीनों रहे, इस रिंग में भी तीन मतलब देखो ना आप, और तो पेरा 3 जगह पॉजिटिव आता है, तो एक 3 तो ये और एक ही यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है, तो एक रिंग 4 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देती है, तो यहाँ से एक तो यहाँ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब और तो और पेड़ा, तो यहाँ पर 3 रेजोनेटिव, यहाँ 3 रेजोनेटिव, 3 यहाँ 1 तो 4, तो यहाँ हो गए 10, ठीक है, 3 6 3 और 1 ये 10 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी इस कंपाउंड की, ठीक है। अगर विश्वास भी हो तो बना के देख लेना, कोल की 10 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। इसमें देखो पॉजिटिव है, और यहाँ पर देखो 3 इसकी, अरे यहाँ 7 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, इसके देखो 3 और 1 4 है, इसकी बनेगी 10 रेजोनेटिव, 7 बनेगी, 4 बनेगी। कैसे बनेगी, अगर आपको नहीं आता है तो आपको हाउ टू डू रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके देखना, समझ में आ जाएगा कैसे बनी। इसकी 10 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 7 बनेगी, इसकी 4 बनेगी। तो यहाँ सबसे पहले मेसोमेरिक इफेक्ट देख लेते हैं, सबसे ज्यादा 10 जितना ज्यादा है उतना ज्यादा स्टेबल होगा ना, क्योंकि जितना उतना ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पर ए वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद बी वाला, उसके बाद सी वाला, उसके बाद ही अगला क्वेश्चन आता है। ये आ गया समझ में, फर्स्ट वाला ज्यादा, सेकंड वाला, उसके बाद थर्ड वाला, और ऑप्शन में कहीं कोई फुल एक क्वेश्चन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है और ये कंपाउंड दे दे, तो इसे ठोक देना, ये सबसे स्टेबल होता है दादा है, लेकिन इससे भी ज्यादा स्टेबल होता है कोई, मैं बताऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलता है, इससे भी ज्यादा स्टेबल है कोई, लेकिन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पूछ ले तो ये आपको टिक करके आना है, आपके लेवल तक ये पूछ सकता है वो, ठीक है। उसके बाद रेजोनेंस या मेसोमेरिक, यहाँ पर देखो रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ तो रेजोनेंस यहाँ तो नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा है रेजोनेंस, मेसोमेरिक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर देखो प्लस आई दे रहे हैं, ये प्लस आई दे रहा है, ये प्लस आई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है। ये आप सोच रहे होंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पॉजिटिव है, तो स्टेबल हो जाएगा, प्लस आई दे रहे हैं दोनों के दोनों, यहाँ पर पॉजिटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे प्लस आई पे, और यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो स्टेबल हो जाएगा, आप सोच रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर देखो आप प्लस और सिग्मा बॉन्ड और लोन पे सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव, कुछ ध्यान आ रहा है मैंने क्या बताया था, लोन पे सिग्मा पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन का मतलब रेजोनेंस होगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी में पहले है। इसमें बस दो प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस मेन है, इसलिए ये रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है, सबसे स्टेबल ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, इंडक्टिव तो सबसे लास्ट में है देखो, इसलिए ये स्टेबल कैसे होगा। यहाँ पर देखो कौन सा इफेक्ट है, यहाँ पर देखो सबसे पहले रेजोनेंस पाई सिग्मा पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन है वैसा।
यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप भी मत देखना, मैंने बोल दिया कि क्या कहते हैं कॉन्जुगेशन ने उसे स्टेबल रोक दिया। पहले यहाँ पर देखना इसमें कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। इफेक्ट देखना पहले कौन कौन सा लग रहा है, वो लगा के देना। मैं अभी आगे बताऊंगा क्यों, अभी यहाँ ही बता दूंगा, 2 मिनट रुको, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन करता है, कॉन्जुगेशन हो रहा है यहाँ पर, देखो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा यहाँ पर क्योंकि कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ पर कौन सा इफेक्ट, इंडक्टिव, इस कार्बन से जुड़े। हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, इस कार्बन से जुड़े, इसका एल्फा कार्बन दो एल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, दोनों बॉन्ड रेजोनेंस बनेंगे। और ये देखो इंडक्टिव इफेक्ट भी दे रहे हैं, इंडक्टिव प्लस आई से इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनों को, तो मैं क्या बोल रहा था, इंडक्टिव इफेक्ट पता लगा, 3-4 कार्बन तक इलेक्ट्रॉनों को खींचता, मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। यहाँ पर देखो पॉजिटिव है, अब यहाँ पर CH3 CH2 ये इलेक्ट्रॉनों को धकेलेगा, उधर धकेलेगा ना इंडक्टिव इफेक्ट में, यहाँ धकेलेगा, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा। बट यहाँ फिर भी ये वाला, अब दोनों यहाँ दो इफेक्ट लग रहे हैं, यहाँ अकेला लग रहा, ये भी तो जीत सकता है, ये दोनों मिलके जीत सकते हैं ना। बट यहाँ पर ये वाला जीतेगा, ये वाला मतलब ए वाला ज्यादा होगा बी वाले से। ये क्यों होगा ए वाला ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है बहुत अच्छा वाला, और यहाँ पर ओनली फॉर ये नॉर्मल मतलब 1-2 तो हाइपर कॉन्जुगेशन का लगा है, दोनों वोल्टेज स्टूडेंट कुछ ज्यादा बढ़े क्या, यहाँ प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, ये वाला CS हो रहा, तो ज्यादा कोई नहीं है। तो एक्सपीरियंस में देखा गया ए वाला ज्यादा स्टेबल है बी वाले से, ठीक है। यहाँ वैसे आपको ये देखना मीडियम की इफेक्ट, यहाँ स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी। इस वाले में देखो, यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन कैसे, देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है ना। यहाँ पर देखो कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पर प्लस आई से ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे है ना। यहाँ कॉन्जुगेशन है, यहाँ रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर ये यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। बट यहाँ एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे तो इस कार्बन से जुड़े 2 एल्फा कार्बन 6 एल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन हो रहा है। अब दो प्लस आई एक ही देगा, प्लस आई एक ही देगा, दोनों प्लस आई से उसको इलेक्ट्रॉनों को दे रहे, उसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो यहाँ 6 तो 9 बॉन्ड स्ट्रक्चर बन रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन के, और यहाँ पर देखो प्लस आई दो प्लस आई दे रहे हैं। अब बताओ ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला, लेकिन यहाँ भी ये वाला ज्यादा स्टेबल हुआ क्योंकि एक्सपेरिमेंटों के आधार पर देखा गया। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा स्टेबल है, फिर ऐसा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बोलोगे कि आपने तो एक्सपेरिमेंट के आधार पर बोल दिया ये ज्यादा स्टेबल है ये वाला। यहाँ पे आप देखोगे इतने सारे वो हो रहे, तो एक स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाला गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटों के आधार पे। वो मैं ऑर्डर लिखा दिया मैंने, ये ऑर्डर याद कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये दिया, उसके बाद ये CH2, उसके बाद फिनाइल, ये वाला है, इसे खोल के ऐसे लिखेंगे, समझ गए। और इस वाले को खोल के ऐसे लिखेंगे, देखो ये कार्बन है पॉजिटिव, 3 PS है, तो यहाँ 3 फिनोल ग्रुप जोड़ दो। आधी बात सुनो, ये कार्बन है पॉजिटिव है, अब 3 फिनोल ग्रुप है, पीएच का मतलब फिनोल ग्रुप, 3 फिनोल, तो ये हो गया ना ये वाला है। तो इसके बाद है। अब यहाँ देखो, ये यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ डांसिंग हो रहा है इसमें। अब ये मैं बात बताऊंगा डांसिंग हो रहा है, ज्यादा स्टेबल क्यों है, ये स्टेबली ऑर्डर एक्सपेरिमेंट के आधार पर निकाले गया। तो यहाँ सबसे ज्यादा ये, उसके कम है, उससे कम है, यहाँ उससे कम है, लेकिन ये यहाँ आना चाहिए था, लेकिन इसके पहले ये आ गया क्योंकि अभी से एग्जाम्पल को खोल के लिखाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ खोल के लिखाता हूँ आपको, एक सेकंड रुकना, ये उतार देना आप खोज करके। CH3 अब यहाँ CH2 प्लस। अब यहां देखिए, आप यहां पर देखिए CH3, यहां पर एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो एल्फा हाइड्रोजन, तो नो बॉन्ड एसोसिएशन, हाई स्टेबल। और यहां पर एक और चीज, 3 प्लस आई इफेक्ट दे रहे, प्लस आई ये भी दे रहा है, ये भी प्लस आई दे रहा है, ये भी प्लस आई, इलेक्ट्रॉनों को दे रहे हैं पॉजिटिव, तो प्लस आई 3 दे रहे, 3 तो प्लस आई इफेक्ट हो रहा, 3 और नो एल्फा हाइड्रोजन, कितना ज्यादा हो गया इनके इफेक्ट सामने यार। यहाँ पर देखो फिनोल पे देखो, यहाँ पर ये इधर आएगा तो ये बॉन्ड उधर आएगा, तो यहाँ पर कितने 4 रेजोनेंस बनेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, कॉन्जुगेशन यहाँ पर, ठीक है, 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। कैसे बनेंगे, आउटडोर स्ट्रक्चर बनेगा, और ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो यहाँ पर देखो कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, और यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पर ओनली फॉर एक ही इफेक्ट लग रहा है, ओनली फॉर रेजोनेंस, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखो नो एल्फा हाइड्रोजन वाला भी लग रहा है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन में भी नो बॉन्ड रेजोनेंस बन रहे हैं।
और प्लस आई भी तीन तीन दे रहे, तीन सी एस थ्री, तीन सी एस थ्री ने एक एक, तीन सी एस थ्री दे रहे, इसलिए ये वाला ज्यादा, ये वाला कम स्टेबल हो जाएगा इस वाले से, क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत ज्यादा दोनों, ये दोनों इफेक्ट मिल चुके हैं बहुत ज्यादा हाई मात्रा में, ये दोनों मिल चुके हैं, तो 20 हरा देंगे क्योंकि यहाँ पर अकेला देंगे, अकेला रिंग करने वाला है, तो यहाँ पर ये कम स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये बाद में लिखा गया है, पहले लिखा गया है। इसकी कहानी समझ में आ गई ना। आप सोचो भाई यहाँ पर तो इसके बाद आना चाहिए, भी आना चाहिए इसमें, तो क्योंकि रेजोनेंसी नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर देखो दो इफेक्ट बहुत ज्यादा लग रहे हैं। यहाँ पर देखो एक ही ओनली फॉर मेजोमेट्रिक है, और भी एक ही रिंग में लग रहा है, यहाँ तीन रिंग होती ना फिर तो इससे ज्यादा स्टेबल हो जाता है, यहाँ तीन होती तो, लेकिन यहाँ एक ही रिंग है, इस वजह से विनाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है, ये विनाइल कार्बोकेटाइन है। उसके बाद होगा विनाइल कार्बोकेटाइन, उसके बाद अब ये मैंने ऑर्डर लिखा दिया, ये ऑर्डर देख लेना पहले, किसको देखें, अगर ये ऐसा कंफ्यूजन हो जाए तो क्वेश्चन हो में, ठीक है। ये ऑर्डर देखने के बाद आपको कट पता लग जाएगा किसको ज्यादा देना है। तो भाई यहाँ पर देखो ये विनाइल को, विनाइल और ये क्या है 2 डिग्री, तो देखो ये 2 डिग्री पीछे आ रहा है, ये वाला है ना, ये वाला है, तो ये पीछे आ रहा है, और ये वाला देखो आगे आ रहा है इसमें, ये विनाइल वाला, तो विनाइल वाले को पहले देखना, अगर इसके कंपेरिजन में आ गया ना क्वेश्चन में कैसे देखना है, इसलिए ये याद कर लेना। अभी एक्सपेरिमेंटों के आधार में निकाला गया, ये दिखा है सबसे ज्यादा स्टेबल कर दो, इससे भी ज्यादा ये, इसका दादा, ये मैंने अभी बोला था ना आपसे, इसका भी दादा होता है, तो इसका दादा ये, इसको अगर ये ऑप्शन हो जाए तो इसे टिक कर दो, ठीक है, ये सबसे स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन में। उसके बाद अपन और क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए अच्छे दोस्तों, आपके लिए कुछ और नए क्वेश्चन लेके आए हैं, उसमें और कॉन्सेप्ट होंगे, सब क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद और क्वेश्चन लाऊंगा आपके, ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें इसके बाद और लाऊंगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सब क्लियर करा दूंगा। यहाँ पर देखिए आप, मैंने ये ऑर्डर लिखा है आपको भी, ये अभी दोनों में बता दें, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है फिनोल से, ठीक है, क्यों ज्यादा है मैं अभी बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ दो इफेक्ट, यहाँ इंडक्टिव भी लग रहा है और प्लस हाई भी लग रहा है, मतलब यहाँ इंडक्टिव भी लग रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, ठीक है, और बहुत ज्यादा लग रहा है, इस वजह से इससे ज्यादा, इन सबसे ज्यादा ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताई दिया मैंने। अब ये क्वेश्चन करते हैं, अभी क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पर देखो ये 3 डिग्री है, दिख रहा है 3 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री सबसे ज्यादा था, ये 2 डिग्री है विनाइल ग्रुप 3 डिग्री के बाद आ रहा है, तो यहाँ बी वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 डिग्री है, उसके बाद विनाइल ग्रुप आ रहा है, उसके बाद 2 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ ए वाला, उसके बाद सी वाला। अब इसे ऐसे भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ से देख के लिखोगे, जो मतलब ये कॉन्सेप्ट जरूर लगाना, आप नहीं कि ये रट के चले गए वहां कुछ, ये तो रट ही लेना है, ठीक है, लेकिन आप इसे नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, मैंने जैसा इफेक्ट बताया। यहाँ पर देखिए रेजोनेंस हो रहा है ना, और यहाँ पर देखो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ भी कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। अब यहाँ पर देखो आप हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत तगड़ा वाला हो रहा है, क्योंकि नोएल पाइड हो जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, और यहाँ पर देखो यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ 6 पाइड हो जाए, ठीक है। अब यहाँ 3 तरफ से प्लस आई लग रहा है, यहाँ 2 तरफ से प्लस आई लग रहा है, ये और ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को देंगे, ये भी देगा और ये भी देगा, तीनों, और यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉनों को देंगे। अब कार्बन पे जाए पॉजिटिव है, पैर पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिव उस पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब वो ज्यादा स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगा, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और इसका इलेक्ट्रॉन देगा, पॉजिटिव को तो इलेक्ट्रॉन पसंद होते हैं, वो लवर की तरह चिपकेगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 3 तरफ से, यहाँ 2 तरफ से खींच रहा है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया यहाँ बहुत ज्यादा दोनों हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव बहुत ज्यादा लग रहे हैं 3 डिग्री में, इसलिए बी वाला ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद ए वाला, उसके बाद ए वाला, ये विनाइल ग्रुप है, रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ ए वाला, उसके बाद सी वाला हो जाएगा, ठीक है, सी वाला बताई जाए क्यों हो रहा है, ऐसे भी कॉन्सेप्ट लगाइए, कर सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन अगला, एमएससी 2018 क्या क्वेश्चन दिया है, एमएससी वाला ने CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर देखो रेजोनेंस हो रहा है पाई सिग्मा पॉजिटिव RS, यहाँ पर यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, क्यों हो रहा है, देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, और यहाँ पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, वो तो बहुत अच्छा रेजोनेंस हो रहा है। इसमें कितने रोटेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, 2 बनेगी, मतलब एक तो ये वाली, और एक ये बॉन्ड इधर आते, ये बॉन्ड इधर आएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इसके तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 3 तो रिंग में, एक के बाद, ठीक है। इसके बाद बना चुका हूँ हाउ टू डू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर 2, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, वहां जाके देखना, वरना कुछ भी नहीं आएगा समझ। तो इसकी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो सी वाला ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद ए वाला इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, उसके बाद ये बी वाला, इसमें देखो इसमें ये बी वाला सबसे लास्ट में ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो अब आप प्लस, अब बोलो इसमें भी तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा और इंडक्टिव लगेगा, तो ये इसमें दोनों लगेंगे, ज्यादा हो जाएगा, इसमें भाई साहब 2 एल्फाइड हो जाएंगे, और यहाँ पर देखो प्लस आई है,
ठीक है, इधर से इलेक्ट्रॉन देगा दो, लेकिन रेजोनेंस के केस में दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ तो नो थे और 3 प्लस आई थे, इस वजह से ज्यादा था 3 डिग्री, ठीक है, यहाँ तो दो ही, इसलिए यहाँ पर हमेशा रेजोनेंस को देखो, प्रायोरिटी रेजोनेंस को दो, मेसोमेरिक को। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए 3 डिग्री आपको लगे कि इतने अल्फा हाइड्रोजन, तो भी इसे प्रायोरिटी देंगे 3 डिग्री वाले को, मतलब ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, तो अब तीनों तरफ से प्लस आए नो अल्फा हाइड्रोजन देंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री वाला। अब यहाँ तो देखो कोई यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर तो ये एक ही ओनली फॉर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, प्लस साइड दे रहा है, बस इतना सा तो काम कर रहा है, तो सबसे लास्ट में आएगा, मैंने ऑर्डर बता चुका हूं आपको, प्रायोरिटी ऑर्डर मेसोमेरिक इफेक्ट का और हाइपर कॉन्जुगेशन का और इंडक्टिव। पहले तो मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, उसके बाद इंडक्टिव देखेंगे। वो तो यहाँ पर क्या था 3 डिग्री में बहुत ज्यादा होता है, तो मैंने बता चुका हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज हो जाओ। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, यहाँ पर आगे सुनना, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, यहाँ पर देखो रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ नो रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसमें इंडक्टिव देखते हैं, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, इंडक्टिव देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन भी देख लेना, लेकिन यहाँ इंडक्टिव लग रहा है ना। अब देखो इधर से CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये प्लस आई दे रहा है इधर से, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस आई, यहाँ से दो तरफ से प्लस आई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर दो तरफ से प्लस आई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ आरएस हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ नो रेजोनेंस, मतलब कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो पॉजिटिव, यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं, यहाँ कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पॉजिटिव, यहाँ कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा, तो इन दोनों में कॉम्पिटिशन होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पर देखो आप 3 डिग्री है ना, अब यहाँ पर देखो 2 डिग्री कार्बन, यहाँ पर 2 डिग्री, यहाँ पर भी 2 डिग्री। अब देखो 3 डिग्री कार्बन रेजोनेंस प्लस आई, 3 डिग्री कार्बन रेजोनेंस प्लस आई, यहाँ देखो रेजोनेंस और प्लस आई, ठीक है, यहाँ देखो 3 डिग्री कार्बन है, रेजोनेंस से प्लस आई है, यहाँ 2 डिग्री कार्बन है, रेजोनेंस से प्लस आई है, यहाँ 2 डिग्री कार्बन है पर रेजोनेंस नहीं है, तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री वाला होता है, और रेजोनेंस भी प्लस आई भी है। अब यहाँ पर देखो प्लस आई दो से लग रहा है, एक ऊपर से एक यहाँ से भी लगेगा, एक ऊपर डंडा है, यहाँ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ से भी प्लस आई लगेगा, एक यहाँ से लगेगा। इसमें देखो, इसमें तो ओनली फॉर एक तरफ से प्लस आई लग रहा है यहाँ तो यहाँ 2 डिग्री में एक तरफ से प्लस है, यहाँ 3 डिग्री में दो तरफ प्लस है, तो ये ए वाला ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद बी वाला, उसके बाद सी वाला। इसमें रेजोनेंस नहीं है, विदाउट रेजोनेंस। यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है, दोनों में कॉम्पिटिशन हो गया, यहाँ पर एक तरफ से प्लस आई लग रहा है, यहाँ दोनों इधर से भी प्लस आई लग रहा है, ये इसको मत देखो, ये तो माइनस आई है, देखो एल्कीन है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इधर मत देखो आप, तो इधर वाले को देखो, यहाँ पर देखो प्लस आई, यहाँ भी प्लस आई, और यहाँ पर अब प्लस आई दोनों में, तो यहाँ एक ऊपर भी, यहाँ पर प्लस आई देने वाला, ये ऊपर, ये ऐसा था, ये मीटर गया थोड़ा, ये CH3, ठीक है, ये ऐसा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस आई देगा, ये वाला भी और ये वाला भी, ये वाला ये कॉल ढंग से लिखा इधर, तो यहाँ पर देखो प्लस आई दोनों तरफ से हो रहा है, यहाँ तो एक तरफ से लग रहा है, तो ये दो तरफ वाला ज्यादा स्टेबल होगा। आ रही है बात समझ में? उसके बाद ये अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर देखिए रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है पाई सिग्मा पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन भी देख लेते हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ही, ठीक है, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कॉन्जुगेशन भी यहाँ नहीं है, तो बी वाला ज्यादा हो जाएगा ए वाले से। आज ये बात समझ में नॉर्मल सी बात है, पाई सिग्मा या कॉन्जुगेशन नहीं है, बी वाले को ठोक देना बिना सोच समझे, क्योंकि 3 डिग्री तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री कोई इतना स्टेबल थोड़ी हो जाएगा। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन भी देख लो, 3 यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा कार्बन है, पॉजिटिव से जुड़ा कार्बन, अल्फा कार्बन में जितने अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हैं उतने अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 यहाँ CH2 है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कीजिए, इसमें आप ढंग से करना, ठीक है, यहाँ पर पॉज करके करना, नहीं है तो बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है पाई सिग्मा पॉजिटिव, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है पाई सिग्मा पॉजिटिव हो रहा है ना। अब यहाँ अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है पाई, अब यहाँ पर नो रेजोनेंस, यहाँ पे RS हो रहा है, यहाँ नो RS, यहाँ RS हो रहा है, रेजोनेंस RS का मतलब रेजोनेंस, यहाँ नो RS। इन दोनों में तो रेजोनेंस हो रहा है और इन दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा, ठीक है। तो इन दोनों में ये दोनों स्टेबल होंगे, आपको पता है रेजोनेंस है तो स्टेबल है। अब इन दोनों में देखो, यहाँ पर देखो प्लस आई, एक इधर से देगा, एक इधर से देगा, यहाँ पे प्लस आई इधर से देगा, इधर से तो नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर देखो लोन पेयर है,
है ना, लोन पेयर है तो प्लस आई कैसे देगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉनों खींचेगा, तो ये तो नहीं, यहाँ पर देखो एक तो इधर से प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों खींचेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। आप एक और बात, आप सोच रहे होंगे प्लस आई लगा रहा है माइनस आई क्यों नहीं लगा यार, यहाँ माइनस आई लगाऊंगा, माइनस आई भी लगा लूंगा, ठीक है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, तो वो तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इस पे तो पहले पॉजिटिव है, वो ज्यादा अनस्टेबल होगा, इसलिए प्लस आई से करना, मतलब प्लस आई लगा के और रेजोनेंस लगा के, ठीक है। माइनस आई जब भी लगाना जब जरूरत हो, आप यूं नहीं माइनस आई भी लगाओ प्लस आई भी लगाओ, हाइपर कॉन्जुगेट जहां जितना आप देख लेना, अगर क्वेश्चन सोल्व करोगे तो धीरे समझ में आने लग जाएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो तरफ से प्लस आई लग रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो एक ही तरफ से प्लस आई लगा, ये CH3 है, ये CH3 है, ये प्लस आई देता है CH3, तो ये प्लस आई देगा, यहाँ भी प्लस आई देगा एक तरफ से, लेकिन यहाँ ऊपर भी CH3 है, तो ये यहाँ से भी देगा, लेकिन यहाँ नहीं है, तो फिर यहाँ पे प्लस आई देगा, तो फिर ये ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ दो प्लस आई प्लस RS, यहाँ एक प्लस आई और RS, तो यहाँ एक RS के साथ एक प्लस आई, यहाँ एक RS के साथ दो प्लस आई, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ए वाला C वाले से, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा, इसमें भी रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो यहाँ एल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH, 1 2 3 CH2, ठीक है, ठीक है CH2, यहाँ पर देखो CH3 और यहाँ पर होगा CH2, ठीक है। अब यहाँ भी एल्फा हाइड्रोजन गिनते हैं, तो ये पॉजिटिव का एल्फा कार्बन है, एल्फा कार्बन तो 5 एल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 5 एल्फा हाइड्रोजन भी सेम है भाई साहब, रेजोनेंस भी नहीं हो रहा। थर्ड देखेंगे इसमें, यहाँ पर देखो दो तरफ से प्लस आई दे रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, कुछ किसको प्लस आई देगा, यहाँ पर तो कोई चार्ज नहीं लग रहा है, यहाँ पर चार्ज ही नहीं है, प्लस आई कैसे देगा यहाँ पर, तो ये वाला स्टेबल हो जाएगा बी, उसके बाद डी, ठीक है। क्या एक कॉन्सेप्ट है, गलती कर जाता है क्वेश्चनों में, तो देखिए आप यहाँ पर क्या लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम कैसे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, इनको लोन पेयर देगा, लोन तो प्लस एम इफेक्ट से देगा, ठीक है। मैंने बताया भी, जो मेरे इफेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया दूंगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस एम से डोनेट करेगा, प्लस एम से डोनेट करेगा, तो ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ जाएगा और ये वाला उठ के यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव है ना, और अपन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो स्टेबल होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देंगे तो स्टेबल होना चाहिए, तो यहाँ प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो माइनस आई से भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन यहाँ प्लस एम डोमिनेट करेगा, माइनस आई डोमिनेट नहीं करेगा, क्योंकि प्लस एम जो है ज्यादा स्टेबल होता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है, आपको पहले लेक्चरों में सब बता चुका हूँ। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, प्लस एम से ऑक्सीजन यहाँ लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर तो ये बॉन्ड उठ के जहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, तो यहाँ कार्बन के पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देंगे, तो थोड़ा स्टेबल होना चाहिए, तो ये और ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉन गिरेगा, तो यहाँ प्लस एम डोमिनेट करेगा, माइनस आई डोमिनेट नहीं करेगा। यहाँ पर देखो मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट ग्रुप का है, यहाँ पर नहीं है ना, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ग्रुप होना चाहिए, विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, मीजो यहाँ तो प्लस आई लेगा, क्योंकि CH3 प्लस आई से इलेक्ट्रॉनों को देता है, पता है ना, प्लस आई से इलेक्ट्रॉनों को देगा CH3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज दिख रही हो तो आपको, देखो क्या दिख रहा है, बोलो, मतलब सॉरी, मतलब क्या दिख रहा है मैं बताऊं, यहाँ पर देखो CH3 से दे रहा है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन पे 3 एल्फा हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड है, इसके पास वाले कार्बन तीन ये एल्फा कार्बन 3 एल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या हुआ, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या यहाँ डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे क्या एल्फा कार्बन पे कितने एल्फा हाइड्रोजन है, 3 एल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, ये ना 3 एल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं है, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा। अब ये यहाँ पे दोनों है, अब मान लो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर हाइपर नो बॉन्ड रेजोनेंस बनता है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता, तो फिर ये ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पर 3 ही है तो नॉर्मल है, लेकिन ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा, कभी भी ध्यान रखना, यहाँ पर अगर नो बॉन्ड रेजोनेंस मतलब 5-7 बन जाए और यहाँ प्लस आई भी बहुत ज्यादा हो रहा हो, तो फिर ध्यान रखना यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल हो सकता है मीजोमेरिक से, ठीक है। ये मैं पहले एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, वहां पर बताया था, यहाँ पर तो देखो 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस है, लेकिन ये मैंने बताया हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। और प्लस आई
इसलिए क्योंकि प्लस आई डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। क्या? प्लस आई डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो प्लस आई क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को देगा, लेकिन ज्यादा ये 3-4 कार्बन 1 2 3 यहाँ तक ही करेगा, 3-4 कार्बन तक, तो प्लस आई तो इतना डोमिनेट नहीं करेगा। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है ना, वो डिस्टेंस थोड़ी सी निर्भर करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन वो तो बनेंगे जितने रेजोनेंस बनेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे। और यहाँ पर देखो इस पे नो इफेक्ट। अब बताओ 1 A B C D कौन ज्यादा स्टेबल है? तो आप देखो OH प्लस एम से दे है और OCH3 प्लस एम से दे है, दोनों प्लस एम से, और ये दोनों, और ये वाला तो नो इफेक्ट दे रहा है। और यहाँ पे देखो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, मेसोमेरिक नहीं हो रहा। तो मतलब मैंने बताया ना, मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उससे कम इंडक्टिव इफेक्ट। तो मेसोमेरिक ये दोनों ज्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो मैंने आपको एक ऑर्डर लिखाया था, उसमें बोला था OH ज्यादा स्टेबल होता है OCH3 से, ठीक है। प्लस एम जो होता है OH का ज्यादा होता है OCH3 से। तो OH ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को देगा, मतलब पॉजिटिव के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ए वाला ज्यादा, उसके बाद बी वाला। अब इन दोनों में देखो ये वाला ज्यादा होगा, इसमें तो इसमें तो जीरो इफेक्ट, इसमें कुछ तो इलेक्ट्रॉन देगा, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है प्लस आई मिलकर, तो सी और डी, ABCD। या ये आंसर। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए आप यहाँ पर CH2NO2 एक तो पैरा पे लगाए, ये मेटा पे लगाए, ये ऑटो पे लगाए, ठीक है। अब इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है? तो यहाँ पर देखो N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, नाइट्रोजन पॉजिटिव या रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहाँ पर माइनस एम से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और माइनस आई से भी इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। मैं बता चुका हूँ पहले मेसोमेरिक इफेक्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस एम से भी खींचेगा, माइनस आई से भी खींचेगा, बट मैंने एक चीज मेसोमेरिक इफेक्ट में बताया था, मेटा स्ट्रिपर पर मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता। तो यहाँ पे मेसोमेरिक काम नहीं करेगा, ओनली माइनस आई से खींचेगा, ठीक है। मेटा स्ट्रिपर क्यों काम नहीं करता ये बता चुका हूँ। रेजोनेंस में पॉजिटिव चार्ज यार अच्छे से दिखा चुका हूँ मैं मेसोमेरिक इफेक्ट में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेक्चर नंबर 4, ठीक है। इसमें देखो इसमें माइनस एम से भी खींचेगा, वो माइनस आई से भी खींचेगा। अब कौन ज्यादा स्टेबल होगा? स्टेबल वो वाला होगा जो कम से कम इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, कम से कम, क्योंकि यहाँ तो पहले पॉजिटिव है और अपन यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से आएगा, इसमें तो पॉजिटिव है, वो तुम इलेक्ट्रॉनों को ले रहे हो तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ तो सबसे माइनस आई, यहाँ देखो बी वाले में माइनस आई है ओनली, इन दोनों में तो माइनस एम और माइनस एम है, इसमें माइनस एम, इसमें माइनस एम। तो माइनस आई सबसे कम इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, सबसे कम को खींचेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, तो बी वाला सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद इन दोनों में देखो माइनस एम भी और माइनस आई भी। अब दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो आप देखो कम, अब कौन जो ज्यादा स्टेबल होगा, जो कम से कम इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा इन दोनों में, एओसी में। तो यहाँ पर देखो ए वाले में देखो आप पैरा स्थिति पर, मैंने बताया था पैरा स्थिति पर मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा स्टेबल होता है ओटो की कंपेरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए, उसके बाद सी। ये मैं मेसोमेरिक इफेक्ट में बता चुका हूँ, ठीक है। ये पैरा स्थिति ज्यादा, ठीक है। इसके बाद अपन ये वाला करना है, एक अलग क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अलग ही कॉन्सेप्ट है इसमें, ये जरूर करिएगा आप, ठीक है। यहाँ पर देखो आप बोलोगे यहाँ प्लस आई से इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है ये, ठीक है। और ये यहाँ आपसे दो ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, यहाँ प्लस आई, ठीक है। 3 प्लस आई लग रहे। और यहाँ पर आप बोलोगे एक ये भी दे रहा है, एक ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा, तो प्लस आई और ये भी देगा प्लस आई। यहाँ देखो अब आप बोलोगे यहाँ तो एक ही दे रहा है, यहाँ प्लस आई 3 लग रही है, यहाँ 4 लग रहे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो डी वाला, सी वाला होगा, ये सी है ना, सी वाला, उसके बाद बी वाला, उसके बाद ए वाला। लेकिन मैंने बोला ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए तो गलत है। आपका आंसर ये आप यही दोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पे, ठीक है, यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन 0 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब देखो कौन अल्फा हाइड्रोजन, मैंने बोला था इंडक्टिव इफेक्ट से पहले अल्फा हाइड्रोजन देखना, अल्फा हाइड्रोजन भी देखना, वरना क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, ध्यान रखना ये बात। तो यहाँ पर देखो आंसर हो जाएगा सबसे ए वाला सबसे, उसके बाद बी वाला, उसके बाद सी वाला। क्योंकि ये प्लस आई यहाँ पर इसलिए नहीं किया क्योंकि प्लस आई पे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो प्लस आई का इफेक्ट वो भी तो कम होगा ना, सबसे अनस्टेबल सी वाला हो जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन जरूर देखना आप, उसमें देखोगे तो आपको पता लग जाएगा ये क्वेश्चन कैसे हुआ। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लेक्चर नंबर 5, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। और इसके बाद में इसके बाद कार्बोइनाइन पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, और पूरे लेक्चर को अच्छे से देखिए आप, पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा।